आज हम एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और धातु विज्ञानी के जीवन, उपलब्धियों और स्थायी विरासत के बारे में जानेंगे, जिन्होंने धातु निष्कर्षण और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक नागार्जुन के बारे में बात करेंगे। भारत के इतिहास में उनका एक महान स्थान है और उनके खनन के व्यापक ज्ञान ने हमें प्राचीन स्मारकों की सुंदरता और शक्ति को समझने का अवसर दिया है। वह दूसरी सदी के भारतीय रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी और धातु विज्ञान वैज्ञानिक थे। उन्हें धातुकर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है। धातु विज्ञान पर उनके काम का भारत और दुनिया भर में धातु विज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। नागार्जुन, जिनके नाम का अनुवाद ज्ञान का आभूषण है, का जन्म दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास प्राचीन दक्षिणी भारत में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह बौद्ध भिक्षु आर्यदेव के शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की, विभिन्न शिक्षकों के साथ अध्ययन किया और विभिन्न विचारधाराओं के बारे में सीखा। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में समय बिताया था, जहां कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह धातुओं के उत्पादन और प्रक्रियाओं को समझने, रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान को प्रमुख स्थान पर रखने में विशेषज्ञ हैं। रसायन विज्ञान की रहस्यमय कला के प्रति उनके आकर्षण ने आधार धातुओं को बहुमूल्य धातुओं में बदलने के लिए उनके अन्वेषणों को निर्देशित किया। उनका अभूतपूर्व कार्य रसायन विज्ञान से भी आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, धातु निष्कर्षण और शोधन प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी। धातु विज्ञान में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान धातु की संरचना पर उनका काम था। उन्हें धातुओं को गलाने, परिष्कृत करने और मिश्र धातु बनाने की कई नई तकनीकों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उनके कई आविष्कार जैसे लोहा बनाने की प्रक्रिया में सुधार, विभिन्न धातुओं की गुणों की खोज और धातुओं के मिश्रण की क्षमता थे। वह विभिन्न धातुओं के विभिन्न गुणों की पहचान करने में सक्षम थे और उन्हें वांछित गुणों के साथ नए मिश्र धातु बनाने के लिए कैसे संयोजित किया जाए। उन्होंने धातुओं को सख्त करने और ढालने के लिए नई विधियां भी विकसित की। उनके आविष्कार ने धातुओं के उत्पादन और उनके कार्यों को बदल दिया। उनकी तकनीकों को पूरे भारत और दुनिया भर के धातुविदों ने अपनाया। उनके काम से धातु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली और नई तकनीकों का विकास हुआ। धातुकर्म में उनकी विशेषज्ञता प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई थी। हमने आयुर्वेद की रसशास्त्र शाखा, रसशास्त्र की उनकी खोज और औषधीय तैयारियों और उपचारों को विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी। उनके गहन योगदान ने प्राचीन और आधुनिक दोनों समय पर अमिट छाप छोड़ी। धातु विज्ञान पर उनके काम का आज भी धातुविदों द्वारा अध्ययन किया जाता है। उनके काम का भारत और दुनिया भर में धातु विज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें धातुकर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है। वह एक बौद्ध भिक्षु थे जो ऐसे समय में रहते थे जब विज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। हालांकि वह इन चुनौतियों पर काबू पाने और धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम थे। समय के साथ उनका अधिकांश ज्ञान खो गया या बिखर गया। हालांकि हम उनके कार्यों को फिर से खोजने, प्राचीन ग्रंथों को समझने और वैज्ञानिक अन्वेषण के एक नए युग में उनके ज्ञान को सामने लाने में आधुनिक विद्वानों के प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और कीमियागर थे जिन्होंने धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी वैज्ञानिकों और धातुविदों को प्रेरित करती है। प्राचीन धातु विज्ञान वैज्ञानिक और कीमियागर नागार्जुन हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय प्रगति और ज्ञान के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वह हमारे समाज के लिए एक अनमोल वरदान बन गए हैं। नागार्जुन का अग्रणी कार्य धातुओं के रहस्यों और प्रकृति की जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करना जारी रखता है। जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आइए हम नागार्जुन के कालातीत योगदान और धातु विज्ञान की दुनिया पर उनके चिरस्थायी प्रभाव का जश्न मनाएं।
प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में अपने विचार हमें टिप्पणियों में अवश्य बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।